भोलियां चलती हो। नाच नाचती हो और मद यानी घमंड की प्याले चलते हो। जहां अभिमानियों का अभिमान नहीं झुके, कलयुग तुम वहां रहोगे। जिस जगह जुआ खेला जाएगा वहां रहोगे। भक्त जनों कहा ठीक है, इस जगह रहने के लिए तैयार है, लेकिन आप एक विचार लगाओ और हमें बताओ। बोले पूछो। बोले पूछें क्या? पहली बात यह है कि जिस जगह पर वेश्याएं नाच नाचती होंगी, क्या थोड़ा आराम मिल जाएगा? अरे लोग हाहाकार करेंगे, उन्हें निहार निहार के आराम करने की जगह मिलेगी क्या? जिस जगह पर शराब पी जाती हो तो ठेका पर देखो मूड भूंडते हैं। क्या मुझे आराम मिलेगा? शाम को दे सके जाते हैं बैंक की तरह, उसमें हाथ डाल दिया निकाल दिया, एक देना जरा पौआ। जहां जुआ खिलता हो, कुछ तो जुआ जीतने की गम में पीते हैं और कुछ हारने की वहां में। वो तो दोनों ही पिएंगे, तो हाँ तो दोनों को ही करनी है। मुझे क्या आराम मिल जाएगा? तो भगवान की कृपा ऐसी हुई कि कलयुग के ऊपर कह दिया है, महाराज परीक्षित के मुख से निकल गया कि जाओ तुम सोने में वास कर जाओ, सोने में वास। महाराज परीक्षित सर पे एक सोने का मुकुट लगाए हुए थे, जबकि पूर्वज मना करके गए थे कि 7 दरवाजे के अंदर जो है उसे खोलना नहीं है। महाराज परीक्षित ने जबरदस्ती खोल के उस मुकुट को पहना है। कलयुग ने सोचा है अब इधर उधर काय के लिए जाएं, इससे वहां जाएं, वहां से यहाँ, परीक्षित के सर पे ही नहीं बैठे। कलयुग ने क्या किया? कलयुग छोटो रूप बनायो, छोटो रूप बनायो, सोने को मुकुट देख चढ़ी आयो। वैसा कलयुग ने एक छोटा सा रूप बनाया और महाराज परीक्षित के सर पे सवार हो गया। जैसे ही सर पे सवार हुआ, महाराज परीक्षित को प्यास लगी। भारी लगी रही प्यास बड़ी, अरदास बड़ी हैरानी, बन बन में ढूंढता फिरे मिलो नहीं पानी। महाराज पहुंच गए ऋषि लोमस के द्वार, हाथ जोड़ के सन्यासी से ऊपने की अरदास। लेकिन लोमस ऋषि महात्मा हरि के भजन में बैठे, लेकिन लोमस ऋषि महात्मा हरि के भजन में बैठे। बोलिए गोविंद भगवान की। आज लोमस ऋषि महात्मा हरि के भजन में बैठे हुए हैं और भगवान की समाधि में लीन है। समझ नहीं पाए द्वार पर कौन आया है। महाराज परीक्षित आवाज लगाते रहे, स्वामी जी तुमने तो इस तरीका से नेत्र बंद कर लिए जैसे मैं कोई निसंतान ही न हूं। अरे मेरी पत्नी घर पे है, मेरा एक लड़का भी है जिसका नाम है जन्मेजय। मैंने संतान ही नहीं, काला कुरूप नहीं हूं जो मेरा चेहरा देखकर तुम्हारी अठैन हो जाएगी।
मुझे जल पिला दो। जब ये कहा कि जल पिला दो, अब महात्मा जी समाधि में लीन थे। समाधि किसे कहते हैं? सब माने बराबर, धी माने बुद्धि। जहां भगवान के प्रति तुम्हारी बुद्धि बरोबर साक्षात्कार करने लगे उसे समाधि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, हवा न लगने पर जो दीपक की बाती बिल्कुल ऊपर की तरफ हो जाती है, ऐसे ही गलत विचार या इधर उधर भटकता है मन, उसे शांत करने के बाद जो हम परमात्मा में प्रेम रखते हैं तो उसे ही एक समाधि कहते हैं। क्योंकि फिर बुद्धि एकत्रित है, शांत जगह पर है, एक जगह पर है, मन विचलित नहीं है। और भजन वही कर सकता है जिसका मन शांत हो। एक विद्वान कहते हैं कि मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। तू आया है कहां से, एक कहां जाएगा, बस अपने को पहचान ले बस हो गया भजन। यानी अपने मन की तरंग को मार लो, बस हो गया भजन। सिंटू जरा इधर आएंगे। अपने मन की तरंग को मार लो, यही भजन है, इसके अलावा दूसरा कोई भजन नहीं है। मन ऐसा चंचल होता है कि मन जाए ता जान दो, पाए न ते मत जाओ, और जो पाया न ते जाओगे तो सो सो जूता खाओ। मन जहां जाता है उसे जाने दो। हमारा मन है कि आज रसगुल्ला खाना है, या समोसा चाउमीन खानी है, पड़ाके खाने हैं, मन है, और जेब में रुपया ना, और जाए के लाइन में लग गए और खाए और खा के चल दिए। बोले पैसा तो है ही नहीं, तो वो मारेगा छोड़ देगा ना, तुमसे न करे वित्तीय नहीं बखिया जाती है। पढ़ा के को नाव ले दो या चाउमीन को बस। बोलो गोविंद भगवान की। आज महाराज परीक्षित ने कोई भी बात नहीं समझी और महात्मा जी से कहा तुमने हमारा अपमान किया है, हम तुम्हारा अपमान करेंगे। धनुष के बल से क्या किया है, आज महात्मा जी के गले में मरा हुआ सर्प लटका दिया। जैसे ही भक्तजनों सर्प लटकाया है, सर्प लटकाने के बाद घर चले गए, मुकुट को उतार के रखा। महाराज परीक्षित अब तो पाप ही पाप चिल्लाने लगे, मैंने बड़ा बुरा किया। अरे एक महात्मा जी का अपमान करके चले आए, हमें जहां सम्मान करना चाहिए था अपमान कर दिया। भक्तजनों अब महाराज परीक्षित